नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय। मैं आपके साथ हूं मनु कृष्णा। जैसे होली रंगों के बगैर फीकी है, ठीक वैसा ही कुछ संबंध दिवाली के साथ पटाखों का है। लेकिन इस बार जो कोर्ट के निर्देश आए हैं उससे लोगों में खासा नाराजगी देखने को और सुनने को मिल रहा है। हम इस वक्त इंदिरा गांधी मार्ट में खड़े हैं और बहुत सारे दर्शकों को ये जिज्ञासा हो रही है कि दिवाली का इस इंदिरा गांधी मार्ट से क्या कनेक्शन है। तो ये इंदिरा गांधी मार्ट वही मार्ट है जहां प्रत्येक वर्ष दीपावली के पहले यहाँ पे बाज़ार लगना शुरू हो जाता है। बाज़ार लगता है पटाखों का, छोटे बड़े कई तरह के विभिन्न प्रकार के पटाखों का। लगभग यहाँ पे 100-150 के ऊपर बाज़ार लगता है। न केवल सिलीगुड़ी के व्यवसायी बल्कि दूर दराज के व्यवसायी, इनफैक्ट कलकत्ता से भी व्यवसायी यहाँ पे बाज़ार लगाने आते हैं। उम्मीद होती है कि यहाँ पे वो अच्छा व्यवसाय करेंगे। वैसे ही कोरोना ने लोगों की कमर तोड़ दी है और इसके बाद जो अदालत का फैसला आया है कि इस बार कोविड-19 के पेशेंट को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साउंड पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है कि छठ पूजा और दीपावली में लोग पटाखे नहीं जलाएंगे। दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस व्यवसाय से बड़ी तादाद में लोगों का, ऐसे लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनका घर परिवार चलता है। और ऐसे में जबकि कोरोना काल के बाद जनता लॉकडाउन, उसके बाद एक स्टेप लॉकडाउन का होता गया और व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया। हमारे संवाददाता ने कुछ क्रैकर से जुड़े, पटाखों के व्यवसाय से जुड़े लोगों से बातचीत की। उनका यही कहना था कि इस वक्त ये जो फैसला लिया गया है, लोगों को संभलने का वक्त नहीं मिला, क्योंकि पटाखों को बनाने की जो तैयारियां हैं वो कई महीने पहले से ही उसकी शुरुआत हो जाती है। तो लोग जमा पूंजी को लेके पटाखे के व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये कारोबार शुरू कर दिया था। लेकिन अचानक से, क्योंकि 14 नवंबर को दीपावली का त्यौहार मनाया जाना है और दीपावली का मतलब मिठाइयों के साथ पटाखों से भी जुड़ा होता है। लोगों का एक इमोशन है और इस इमोशन पे पाबंदी लग गई है कोर्ट का। हम अपने दर्शकों को दोबारा बताना चाहते हैं, ये इंदिरा गांधी मार्ट है जहां प्रत्येक वर्ष बाजार सजता है और इस बार ये बाजार नहीं सज पाएगा, क्योंकि तीज त्योहार ये सभी एक परंपरा है और इस परंपरा को हम बड़े धूमधाम से सदियों से मनाते आए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उसी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। दीपावली में जहां एक तरफ लक्ष्मी पूजन होता है, मिठाइयां हम एक दूसरे को बांटते हैं, वहीं हम जम के क्रैकर्स भी, यानी कि पटाखे भी जलाते हैं। छठ पूजा में घाट सजता है और घाट के ऊपर क्रैकर्स बजाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमने यहाँ पे खेल रहे कुछ बच्चों से भी बात की है और ये युवा पीढ़ी है इस वक्त। हालांकि इंदिरा गांधी मार्ट में जो है क्रिकेट खेला जा रहा है, लेकिन हम कुछ लोगों से बात करेंगे। अच्छा, दीपावली मनाते हैं आप? यस मैम। तो दीपावली में क्या क्या करते हैं? दीपावली में नॉर्मली अभी तो जैसे चाइना के मामले में अभी हम लोग को कुछ यूज नहीं करेंगे, जो इंडियन प्रोडक्ट रहेगा उसी को यूज करेंगे। और जहाँ तक पटाखे की बात हुई तो पटाखे हम लोग यूज नहीं करना चाहते और उस पर देवी देवता का जो भी फोटो है उसको हम बहिष्कार करना चाहते। तो पटाखे नहीं जलाएंगे? नहीं, हम तो नहीं जला सकते। कभी नहीं जलाते हैं? नहीं, हम ऐसे एंजॉय करते हैं। दीप जलाते हैं, जो घी का दीप होता है, कड़ू तेल का दीप, उसको जलाते हैं। मगर पटाखा हम भी कुछ नहीं करना चाहते हैं। चाहे हमसे जो भी सीनियर हो, जूनियर, उनको सलाह देते हैं कि भाई आप लोग पढ़े लिखे हैं, कि प्रदूषण की क्या इस व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा? उनका तो व्यवसाय दूसरा कर ले। नहीं, वो तो दूसरा व्यवसाय कर ले, उससे हमारे देश को नुकसान हो रही है। वो और भी तो रोजगार ढूंढ सकते हैं। अभी बेरोजगारी का ही हालत है, तो हम लोग भी तो बेरोजगार अभी बैठे हुए हैं। तो हम लोग तो नहीं सोच रहे हैं कि फटाखा बेचे कुछ, क्योंकि हमारे पीढ़ी को नुकसान है, हमारे देश को नुकसान है। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। तो मुकेश कुमार को आपने सुना, कुछ और युवा वर्ग हमारे साथ हैं। आप लोग पटाखे जलाते हैं? पटाखे जलाते हैं आप लोग? जी हाँ, जलाते हैं। जलाते हैं? कौन कौन से पटाखे जला लेते हैं? जैसे अनार और क्या क्या? यही अनार, यही सब हुआ, नहीं तो खाने जाते हैं बाहर और कुछ नहीं। तो इस बार तो कोर्ट के निर्देश हैं कि पटाखे नहीं जलाएंगे।
तो आप नहीं जलाएंगे? नहीं जलाएंगे, जब है तो नहीं जलाएंगे। कितने सालों से जलाते आ रहे हैं? हो गया जब बचपन से, मतलब 3-4-5 साल पहले से। 4-5 साल पहले से। क्या वर्ष हो गया आपकी, क्या आयु है? मेरी 14 साल है। 14 साल है, तो आपने 4 वर्ष पहले से आपने क्रैकर्स जलाना शुरू किया। क्या नाम है आपका? रोहित नाम है मेरा। रोहित। बच्चा है, हम उससे बात करते हैं। बच्चे ये बताइए, आप कह रहे थे कि आप जलाते हैं लेकिन इस बार थोड़ा जलाएंगे? हाँ, थोड़ा जलाएंगे। थोड़ा जलाएंगे, लेकिन अगर मिलेगा ही नहीं बाजार में तो कैसे जलाओगे? नहीं मिलेगा तो नहीं जलाएंगे। तो ये कोर्ट का जो फैसला है, आप इसका सम्मान करते हैं? हाँ, सम्मान करते हैं। और दीपावली में आप क्या क्या करते हैं? दीपावली में दीप जलाते हैं और एंजॉय करते हैं, बम पटाखा फोड़ते हैं, लेकिन नहीं मिलेगा तो नहीं जलाएंगे। तो दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस वक्त हम इंदिरा गांधी मार्ट में हैं, जहां पे युवा वर्ग को एक तरफ आप क्रिकेट खेलते हुए देख रहे हैं, वहीं पे हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ये ठीक दीपावली के कुछ दिन पहले का वक्त है जब कोर्ट का ये निर्देश आया है कि इस बार दीपावली में ना तो पटाखे दीपावली में और ना ही छठ पूजा में आप पटाखे जला पाएंगे। बताया जा रहा है इसके पीछे कोरोना संक्रमित मरीजों का भी जहां तक हेल्थ का ध्यान रखना है, वहीं पे पोल्यूशन को भी कंट्रोल करना है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। हालांकि इस फैसले को कुछ लोग इसको राजनीति से ओतप्रोत मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। मुकेश कुमार जैसे लोग, युवा वर्ग, युवा पीढ़ी, उनका यही कहना है कि देश के हित में अगर कोई फैसला लिया जाता है तो युवा वर्ग उसका समर्थन करता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है उन लोगों के ऊपर जो इस व्यवसायी से जुड़े हैं। उन व्यवसायियों का यही कहना है कि उनको संभलने के लिए मोहलत नहीं दिया गया, वक्त नहीं दिया गया, क्योंकि पटाखे जो वो बनाते हैं ऑलमोस्ट वो बन के तैयार है और इंतज़ार उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से ठीक कुछ दिन पहले, क्योंकि 14 नवंबर को दीपावली बताई जा रही है, और उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह से इस कोरोना काल में अदालत का ये जो सख्त हथौड़ा है उनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि एक लंबे समय से रोजगार ठप है, कमाई के सारे जरिए जो हैं वो बंद है। थोड़ी बहुत जो उनकी उम्मीद थी वो दीपावली और छठ पूजा पे टिकी हुई थी, लेकिन इसके ऊपर भी कोर्ट के अब आदेश आ चुके हैं। कोर्ट का साफ शब्दों में कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि इस वर्ष दीपावली और छठ पूजा में क्रैकर्स नहीं बेचे जाएंगे, कोई स्टॉल जो लगता था वो नहीं लगाए जाएंगे। हम ठीक उसी मैदान में खड़े हैं। आप में से बहुत सारे सिलीगुड़ी वासी, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सभी लोग इस मैदान में पटाखे की खरीदारी के लिए आते थे। तो हम आपको बता दें कि अब ये मैदान इसी तरह से हरा भरा रहेगा, लेकिन युवाओं से जो कि प्रत्येक दिन यहाँ पे क्रिकेट खेलने आते हैं, कुछ लोग स्कूटी सीखने के लिए भी आए थे, कुछ लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन पटाखों का बाजार इस बार नहीं सजने वाला है। हमारे दर्शक इसका समर्थन भी कर रहे हैं और खबर समय भी अदालत के इस फरमान का पूरी तरह से सम्मान करता है। लेकिन प्रश्न उठता है उन व्यवसायियों के ऊपर जिनका परिवार पूरी तरह से इस व्यवसाय पे निर्भर है, और बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा थी उनको कि ये जो बाजार लगेगा, थोड़े पैसे आएंगे उनके पास और उनकी दिवाली भी इस बार मंगलमय होगी। लेकिन उनके सारे सपने चूर चूर हो गए हैं अदालत के इस फरमान के बाद। हम आपको बताना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी मार्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं। हम आपको यह भी बता दें कि ये वही बाज़ार है जहां न केवल सिलीगुड़ी के छोटे मोटे व्यवसायी, क्रैकर्स से जुड़े व्यवसायी यहाँ पे अपना स्टॉल लगाते थे, बल्कि आसपास के इलाके मैनागुड़ी, धूपगुड़ी, कुछ लोग जलपाईगुड़ी, कुछ लोग मालदा, कुछ लोग कलकत्ता से भी यहाँ बाज़ार लगाने आते थे, क्योंकि वहाँ
वहाँ इस जगह में जब वो स्टॉल लगाते थे, क्योंकि प्रत्येक वर्ष हमने भी आपको वो कवरेज दी है, कई दुकानदारों से हमने प्रत्येक वर्ष बात भी की है और बातों में पता चला कि भारी मुनाफा होता है। तो मुनाफे को ध्यान में रखते हुए वो स्टॉल सजता था, लोग यहाँ पे स्टॉल लगाने आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।